जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। गुयाना और भारत के बीच में एयरक्राफ्ट को लेकर डील आपकी साइन कर ली गई है। तो चलिए जानते हैं कि गुयाना भारत से कौन सा एयरक्राफ्ट ले रहा है और दोनों देशों के बीच में रिलेशंस क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने डिफेंस हब, डिफेंस मार्केट को जो है अफ्रीका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ आपका बढ़ाते जा रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने गुयाना के साथ जो है लोन ऑफ क्रेडिट पर 2327 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से करार किया है, जिसके तहत भारत लोन के माध्यम से उनको जो है एयरक्राफ्ट आपका प्रोवाइड करेगा और इस डील को जो है साइन कर लिया गया है। गुयाना पहली आपकी कैरेबियन कंट्री बना है जिन्होंने भारत के साथ इस प्रकार के समझौते को आपका अंजाम दिया है और इस समझौते के तहत हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टोटल 2 ड्रोनियर 228 की प्लेन्स आपके गुयाना को देंगे, जिससे कि गुयाना डिफेंस फोर्सेस हैं अपने टास्क को सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। हम सभी जानते हैं कि जो ड्रोनियर एयरक्राफ्ट है वो भारत के द्वारा आपका बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना बड़ी मात्रा में किया करते हैं। और अभी हम देखें तो पिछले ही साल जनवरी 2023 में गुयाना के प्रेसिडेंट अली जो है यहाँ पर विजिट उन्होंने किया हुआ था। HAL की तरफ भी वो गए थे, जहाँ पर दोनों देशों के बीच एरोस्पेस और डिफेंस कोऑपरेशन आपके किए गए और इसी एग्रीमेंट को आपका आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बीच जो है लोन ऑफ क्रेडिट पर समझौता हो गया है और अब भारत जो है इनको ड्रोनियर के एयरक्राफ्ट आपका देगा। अब बात करते हैं दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। देखिए 1965 से इनका रिलेशन शुरू होता है और 1966 में दोनों देशों के द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टार्ट करते हुए जो है एम्बेसीज आपकी ओपन की जाती हैं। तो द कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन जॉर्ज टाउन इन मई 1965। इसके अलावा भारत 1972 में इंडियन कल्चरल सेंटर, जिसको अभी स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के नाम से जाना जाता है, वहां पर वो ओपन भी करता है। और अगर हम देखें साउथ अमेरिका को तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक तरीके से ये कॉन्टिनेंट है। वेनेजुएला, ब्राज़ील और इसके बाद आपका गुयाना आता है जो कि सूरीनेम के आपके जस्ट बगल में है और यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी भी गश्त आपकी करती रहती है। अफ्रीका हो या फिर ये कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका हो, इनके साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं। इंडिया ने हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स लाइन ऑफ क्रेडिट गुयाना में आपका कंडक्ट किया, जिसके माध्यम से भारत ने उनको लोन प्रोवाइड करके वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम, ट्रैफिक लाइट्स और सप्लाई ऑफ 14 इरिगेशन ड्रेनेज पंप्स की भी आपकी शुरुआत करवाई थी। इसके अलावा भारत ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ष 2019 में आपका सेटअप किया एंड लोन ऑफ क्रेडिट 15 मिलियन यूएस डॉलर वर एक्सटेंडेड इन मार्च 16 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्ट बैंक कोस्ट रोड लिंकेज प्रोजेक्ट एज इज अंडर एग्जीक्यूशन। तो इतने तरीके के प्रोजेक्ट्स भारत वहां पर आपका चला रहा है। सिर्फ वहां पे नहीं, बाकी जितने जितने हमारे मित्रवत डेवलपिंग या फिर पुअर कंट्रीज हैं उनको भारत अपनी तरफ से सहायता आपका देता रहता है। भारत ने वहां पर इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके माध्यम से वहाँ के स्कॉलर्स को भारत आपका ट्रेंड करता है और वहाँ के लोग यहाँ पर भी आके जो है अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं। तो एजुकेशन के सेक्टर में, डेवलपमेंट में और अब डिफेंस सेक्टर में भारत ने गुयाना को अपने साथ करके रखा हुआ है, जिससे कि हमारी जो डिफेंस की मांग है, एक्सपोर्ट की मांग है, वो भारत से बाहर बढ़ेगी और दूसरे देश भी भारत की तरफ देखेंगे जब भी उनको डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भारत का एक सॉफ्ट पावर है जिसको भारत दिखा रहा है और ये प्रदर्शित करता है कि भारत ने जिसका हाथ पहले से थामा हुआ है, हमेशा भारत उसका हाथ थामे रहेगा और एक मित्रवत व्यवहार करते हुए दोनों देशों के रिलेशन भी काफ़ी आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के रिटन और SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज़ कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।